आज ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं और भारतीय बाजारों में भी जब हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो आज भी बना रह सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। एक गैप अप ओपनिंग के संकेत आज भी दिखाई दे रहे हैं। 250 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त। तो कह सकते हैं कि आज भारतीय बाजारों की भी शुरुआत इसी तरीके से हो सकती है। एक बार एफआईआईज और डीआईज अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई, बिकवाली हुई 2627 करोड़ की। वहीं डीआईआईज कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। 577 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 2940 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन ये देखना जरूरी होगा 61,242 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा है। कल वैसे एक्सपायरी भी, उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि आंकड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आंकड़ों को समझना होगा आज के लिए। और एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे दिख रहे हैं, आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज भी वापस से ग्लोबल मार्केट तेजी में है और उतार चढ़ाव बना हुआ है बराबर। आपने भी कहा था कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से क्यूज हमें मिल रहे हैं और उसी पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है उससे क्या क्यूज लेने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए पूजा, कल भी गिफ्ट निफ्टी के अंदर हमको कुछ ज्यादा बड़ा डेंट नहीं था और करीब हमने 48 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ खोला। उससे पहले भी हम एक दिन गैप अप हुए हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि गैप अप और गैप डाउन बोथ द केसेस में आपका रेंज ब्रेकआउट और रेंज का ब्रेकडाउन वो नहीं हो रहा। सिर्फ प्रॉब्लम यही है। कल अगर आप देखेंगे तो बकायदा निफ्टी डेज लो पे जाके बंद हुआ है। ऑल्दो उसने रिकवरी भी दिखाई थी, हमारे में भी आया था, लेकिन स्विंग इतना बड़ा है और वॉलिडिटी का दायरा ऐसा हो गया है कि आपको इंट्राडे स्विंग तो दे रहा है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग में एडिशन कुछ नहीं हो रहा। अगर आप चेक करना चाहें तो पिछले 3 दिन से आप क्लोजिंग चेक कर लीजिए, 24,000 के नियर बाय क्लोजिंग है, या तो 20-30 पॉइंट ऊपर या तो 20-30 पॉइंट नीचे। तो कल भी कुछ 24,000 के आसपास हम जाके क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी ने कल करीब 50,000 के लेवल के आसपास आके फिर से अपना वो मोर्चा संभाल दिया। तो दोनों क्रिटिकल सपोर्ट पे बंद है। आई रिपीट माई वर्ड कि अभी ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से सेटल हुआ नहीं है। कल अगर आप इंडिया विक्स पे देखेंगे तो स्लाइटली इंडिया विक्स कल 2-2.5% फिर से बढ़ गया, यानी कि गिरना रुक गया। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जब तक आपका इंडिया विक्स और नहीं गिरता और कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर, मैं जो लेवल आपके सामने बता रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पर 24,400 वगैरह आप नहीं दिखाते हैं, तब तक ये खतरा पूरी तरह से टलेगा नहीं। अब आप बोलेंगे खतरा तो है, लेकिन ये खतरा भापे कैसे, मतलब इसको चेक कैसे करें? तो चेक सिर्फ लेवल से ही हो सकता है और लेवल से आपको नोटिस करा रहा हूँ। तो 24,400 के ऊपर जिस दिन आपको क्लोजिंग में सोच लीजिएगा कि आपके पास अब खतरा थोड़ा बहुत टल चुका है, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपके बहुत हद तक शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे 24,400 तक, और 24,400 तक आते आते मार्केट का पुल बैक को स्टार्ट मिल जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा वापस से। तीसरा पॉइंट ये होगा कि 24,400 आने पर अब तक 400 पॉइंट का कुशन रहेगा और बहुत बड़ा एक ऑप्शन का चंक है जो 24,400 में शॉर्ट करके बैठा है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर है और साथ ही साथ विक्स भी गिरेगा तब, तो विक्स 15 के नीचे पहुंचे। तो मल्टीपल ट्रिगर होने की वजह से आप देखेंगे कि 24,400 पर क्लोजिंग पे मिले तो फिर आप थोड़ा सा राहत के साथ ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में अगर लो हाई नहीं टूट रहा तो लो भी प्रोटेक्टेड है काफी अच्छे से। 24,000, 23,800 एक दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। तो किसी भी आदमी को डिप मिले 24,000 के जितना करीब खरीदेगा उतना फायदा है। कल भी अगर आपने डिप पे खरीदा तो इंट्राडे गेन हुआ होगा, आपको लास्ट में जाते आते आपके प्रॉफिट बुकिंग वापस आ गई, तो ये अभी भी चलेगा। सेम में बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट लो बनेगा 49,800, 700 वाली रेंज, और ये आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जितना 50,000 के करीब खरीदेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 800 पॉइंट आने के लिए 50-800 तक का टारगेट है। तो 50-800 तक में आपको बैंक निफ्टी का फुल बैक मिलेगा और जाने के लिए सिर्फ 200-250 पॉइंट है। तो रेशियो कम से कम 1:2, 1:3 की रखना, तभी सिस्टम में आइएगा, नहीं तो 1:1 रेशियो रखने कोई मतलब नहीं है सिस्टम में आने का। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे स्विंग काम करें, बीटीएस एसटीपीटी बड़ी पोजीशन वगैरह ना लें। और साथ ही एफआईआईज की होल्डिंग में भी कोई खास चेंज नहीं है। अभी अब 61,000 करोड़ रुपए का नंबर बता रहे थे इंडेक्स ऑप्शन में। टिपिकली जब भी इंडेक्स ऑप्शन का नंबर प्लस का आएगा और बड़ा नंबर आएगा और कैश में बिकवाली आएगी, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हेज किया है, हेज करके एफआईआईज काम कर रहे हैं। नेकेड बाय नेकेड सेल कुछ भी नहीं हो रहा, जो हो रहा है मार्केट के अंदर हेज होके हो रहा है।
आज फ्राइडे का सेशन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो गैप आपको मिलता है तो उसका काम आ सकता है ये। अगर एक गैप रिफ्यूज हो गया तो फिर प्रॉब्लम काफी, क्योंकि 2-3 बार गैप मिलने पर भी मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, थेमेटिक स्टॉक्स वगैरह और इंडाइसेस को थोड़ा हील होने के लिए भी और समय चाहिए होगा। कम से कम आज का दिन तो पूरा भी लग सकता है। ठीक है। तो इंडाइसेस अभी भी थोड़ा वॉलेटाइल ही रहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में रहेगा, लेकिन उस रेंज में ही उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अहम लेवल्स आज के लिए आपको बता दिए हैं, उस रेंज का ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही कारोबार करें और थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर अभी भी बना रह सकता है जब तक ग्लोबल मार्केट सेटल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केआर चौकसी से सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जी। हेमंत जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आप आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं, ट्रेड कैसे लें दोनों ही इंडाइसेस पर, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप है, गैप के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि जो दो मंदी के गैप गिरे हुए हैं पूजा, वो भरने की कोशिश है। दूसरा भरे तो अच्छा है। आज जो मार्केट खुलता है पॉजिटिव, वो एंड तक वही लेवल रहता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो मतलब गैप अप चेज करना नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट करेक्टिव है और आज पूरा गैप नहीं भरता है और डेज हाई के ऊपर बंद नहीं, डेज हाई पे बंद नहीं आता है, तो सेटअप अभी भी थोड़ा करेक्टिव रहेगा। तो आई वुड से डोंट चेज द गैप। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें पूजा, तो दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसमें भी बड़ा गैप होता है तो पीछे भागने की सलाह नहीं है, क्योंकि एक रिकवरी है। अभी तक रैली का कंफर्मेशन के लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है पूजा। पहला स्टॉक पे जो बाय रहेगा वो है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक 4 दिन से साइडवेज है, ओवरसोल्ड है। इंट्राडे चार्ट्स में मैकेनिकल इंडिकेटर हाई आ चुके हैं, तो एक रिकवरी के मूड में है। तो एक्सिस बैंक 1136 जो क्लोजिंग के आसपास है, वहां पे लेना है। 1128 का स्टॉप लॉस और 1152 का टारगेट। अगर गैप अप खुलता है, जो खुलेगा पूजा, तो वो जो गैप अप है वही स्टॉप लॉस बन के चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस पूजा। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। 10 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, 810 से लेकर 635 तक। डीपली ओवरसोल्ड, पॉजिटिविटी, क्रॉसओवर बाइज, इंट्राडे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो मतलब लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है कि रिकवरी के लिए खेल रहा है। तो LIC 640 में लेना है, 635 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट पूछा। ठीक है, थैंक यू हेमंत जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एक्सिस बैंक करके चल सकते हैं आप, और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की सलाह है। नोटिस करने वाली बात जो अभी हेमंत भी बता रहे थे और जो डीपी भी बता रहे थे कि क्लोजिंग बेसिस पर जब तक एक मजबूती नहीं आती, 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, तब तक बाजार में इसी तरह की स्विंग वॉलेटिलिटी आगे भी जारी रहेगी और ग्लोबल मार्केट में भी इस समय स्थिरता आना ज़रूरी है। उसके तब तक हम ऐसे ही रेंज में उतार चढ़ाव जारी होते हुए देखेंगे भारतीय बाजारों में। एक मार्केट में कहां पर हैं ट्रेड के मौके, क्विकली आपके सामने सारे रिकमेंडेशन रख लेते हैं। रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है ICICI प्रूडेंशियल, तेजी करके चलें, 760 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 728 का। और दूसरा कॉल है इनका HDFC बैंक में 1685 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह है, 1100 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1070 का। और HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है, 744 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 690 का। कल का टॉप निफ्टी गेनर भी था ये स्टॉक, इस पर नजर रखिए। निर्मल बैंक ने ACC में बिकवाली करने की सलाह दी है, 2238 ये लेवल्स आ सकते हैं आज ACC में, स्टॉप लॉस है 2405 का। और शेर खान ने दो स्टॉक्स में भी सलाह दी है, लेकिन दोनों ही राय इंट्राडे के लिए ही है, ये ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। पहला है जोमेटो, खरीदारी करिए, 264 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 261 का। और JSW एनर्जी 715 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 693 का। तो आज ACC को छोड़ दे तो सभी स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए